हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने जनरल साइंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है एसएससी जीडी 2023 के टारगेट के लिए, क्योंकि जनवरी में आपका एग्जाम है तो कम टाइम में आपको सिलेक्शन दिलवाना है। तो साइंस से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे मैं आपको कराऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो केमिस्ट्री का ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप विजिट कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता गए। आज की क्लास सेकंड है, इसमें देखिए हम बताने वाले हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? परमाणु। परमाणु यानी क्या होता है? एटम होता है। ओके जी। अब एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस प्रकार का एटम का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। मतलब गोल हमने देखा तो किसी ने नहीं है, बस एक कल्पना कर लिया कि इसका साइज कैसा होता है, गोल होता है। अब इस एटम के अंदर जो चीज होती है, ये जो एटम का अंदर वाला ये वाला हिस्सा जो होता है, इसको क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर दो कण होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस है ना, जिस चीज से मिलकर बना है, वो जो चीज है उसका नाम है कण, यानी कि पार्टिकल। और वो दो पार्टिकल हैं, एक का नाम होता है प्रोटॉन और एक का नाम क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो पी का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन, और एन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन। और अब इसके चारों तरफ जो गलियां होती हैं, जो मोहल्ले होते हैं, जिसमें लड़के चक्कर लगाते हैं किसी ना किसी को ताड़ने के लिए, उन गलियों में जो चक्कर लगाने वाला बंदा होता है, वो एक और कण होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो भाई साहब, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा आशिक है। क्या है? आशिक है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। ये जिसकी आशिकी में पागल है उसका नाम है प्रोटॉन है, इसलिए प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? धनावेश। तो दो तरह के कण होते हैं, यानी कि दो तरह के आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको ऋणावेश, क्योंकि ये आशिक है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसको कहते हैं धनावेश, जिसकी आशिकी में ये पागल है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो न्यूक्लियस के अंदर क्वेश्चन पूछ ले, अगर न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं तो बता देना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, और उसके चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में परिभ्रमण कौन करते हैं, चक्कर कौन लगाते हैं गलियों के बाहर, तो वो होते हैं आशिक, जिनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। अगली चीज की बात करते हैं। अब देखो, यहां पर एक चीज समझने वाली है कि परमाणु का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना, डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? डाल्टन ने। डाल्टन ने हमको क्या बताया था कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वही कण तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है। वही कण तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। और इन कणों को भौतिक या रासायनिक तरीके से हम क्या नहीं कर सकते? और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। तो इस सिद्धांत को क्या कह देते हैं? परमाणु सिद्धांत, जिसको किसने दिया था? डाल्टन ने। सुन लो, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें और अधिक विभाजित ना किया जा सके, उसी को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। अब देखो, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसको हम लिखते हैं P प्लस, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पर क्या होता है? तो न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि N0। इसको क्या बोलते हैं? ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन। इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? तो आंसर है नेगेटिव, यानी कि ऋणावेश होता है। तो भाई साहब, प्रोटॉन के अंदर तो न्यूक्लियस के अंदर तो आपका प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं है, लेकिन प्रोटॉन पर आवेश है। तो प्रोटॉन के आवेश के कारण ही नाभिक पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो अब अगली बात आती है कि इस पूरे परमाणु पर कितना आवेश होता है? तो पूरा परमाणु जो होता है ना, वो उदासीन होता है। याद रखना मेरे भाई, परमाणु जो होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में आशिक होते हैं। राइट? तो जितना प्रोटॉन पर आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इसलिए कुल आवेश यानी कि नेट आवेश परमाणु का क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है भाई, याद रहेगा। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है? थॉमसन। और डिटेल में अभी बताऊंगा। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन चैडविक। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इसका से दो लोगों को जाता है। इसको एक का नाम तो गोल्डस्टीन और एक का नाम है रदरफोर्ड। इतनी बात समझ में आ गई? फिर से सुन लो। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? थॉमसन ने की थी। न्यूटन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन। या फिर किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। समझ में आ गई बात? अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं आवेश। आवेश क्या होता है? चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। चार्ज किसको कहते हैं? तो ये आंसर ये पदार्थ का गुण होता है। आपने एक बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। किसका एक्सपेरिमेंट किया होगा? बलून का। ये आपके सामने बलून है। ठीक है, इस बलून को आप अपने बालों पर रगड़ना, ऐसे रगड़ना, और रगड़ कर दीवार से चिपका देना, तो वो चिपक जाएगा। लेकिन बिना रगड़े आप चिपकाओगे ना तो नहीं चिपकता, लेकिन रगड़ने के बाद चिपकाते हो तो क्या हो जाता है? चिपक जाता है। तो हम कहते हैं कि उसके पास कोई ताकत आ गई। उसी ताकत का नाम क्या होता है? आवेश होता है। तो आवेश आया किस पर? बलून पर आया है ना। बलून क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ का गुण होता है आवेश। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। ठीक है, अभी वो कितना होता है उसकी वैल्यू अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगली चीज मैं आपको बता दूं कि आवेश का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है। तो याद रखिएगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसको कैसे प्रस्तुत करते हैं?
सी से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश कैसी राशि है, ये भी याद रखना, आवेश कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। आवेश कैसी राशि होती है? अदिश। अगली चीज, विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है वो कौन करता है? तो ये नामाकुल आवेश करता है। कौन करता है? आवेश करता है। ठीक है, फिजिक्स में और डिटेल बताएंगे। अब अगली चीज, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, फिर से आवेश क्या होता है? पदार्थ का गुण होता है। ये कितने बार का होता है? 2, धन और ऋण। आवेश का मात्रक कूलम होता है। ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। आवेश की उपस्थिति में ही विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। विद्युत धारा कैसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। आशा करता हूं इतनी चीज समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, डिस्कवरीज में सबसे पहले हमारा कौन है? थॉमसन। थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया? तो 1897 में इसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी की थी? इलेक्ट्रॉन की। किस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे की थी? एग्जाम में पूछ लिया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से की थी। कैथोड किरण के प्रयोग से की थी, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अच्छा, उसके आधार पर इसने कौन सा मॉडल दिया था? तो इसने पिलम पुडिंग मॉडल दिया था। पिलम पुडिंग एटॉमिक मॉडल दिया था। पिलम पुडिंग मॉडल का मतलब ये होता है जैसे आपने खीर बनाई, खीर में आप डाल देते, किशमिश डाल देते हैं, गरी डाल देते हैं, तो काजू बाजू डाल देते हैं, उनको मिला देते हैं, वो जो सिस्टम बनता है उसी को क्या कहते हैं? पिलम पुडिंग मॉडल। या आपने तरबूज देखा होगा, वाटरमेलन देखा होगा, तो वाटरमेलन के जो बाहर जो होता है वो कैसा होता है? आपको पता है, यस, रेड कलर का होता है, और अंदर क्या होते हैं? ब्लैक कलर के क्या होते हैं? बीज होते हैं। इसको ही अपन क्या कहते हैं? पिलम पुडिंग मॉडल कहते हैं। ये पिलम पुडिंग मॉडल होता है, वो किसने दिया था हमको? थॉमसन ने दिया था। ठीक है, तीनों बात याद हो गई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, और कौन सा मॉडल दिया? पिलम पुडिंग एटॉमिक मॉडल। अब बात करते हैं मिलिकन की। किसकी बात करते हैं? मिलिकन। तो मिलिकन ने हमको क्या बताया? इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? मिलिकन ने की थी। किसने की थी मेरे भाई? मिलिकन ने। किस एक्सपेरिमेंट के आधार पर की थी? तो याद रखना, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के आधार पर की थी। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के आधार पर की थी, और कब की थी? 1909 में की थी। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड की। तो रदरफोर्ड ने हमको क्या बताया था? कि रदरफोर्ड ने हमको बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, वो कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि धनावेशित होता है। ओके जी, और कब बताया था? 1911 में बताया था। 1911 में बताया था। किस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बताया था? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो याद रखना, स्वर्ण पत्र प्रयोग से ही हमको क्या पता चला था कि नाभिक पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। आशा करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे मास और चार्ज। डिस्कवरी वगैरह सब सीख लिया हमने। ठीक है, अब मास ऑफ चार्ज यानी कि द्रव्यमान और आवेश, इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, प्रोटॉन में कितना होता है, न्यूट्रॉन में कितना होता है। याद रखिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणा 10⁻31 kg, 9.1 × 10⁻31 kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो याद रखना, 1.6 × 10⁻19 कूलम, 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। ठीक है, अगला मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन पर मास कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 kg। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, यानी कि 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब बताते हैं आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग इलेक्ट्रॉन के मास के ही बराबर होता है, यानी कि 1.67 गुणा 10⁻27। और न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है, यानी कि वो न्यूट्रल होता है। और परमाणु पर आवेश क्या होता है? परमाणु भी क्या होता है? उदासीन होता है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। और न्यूट्रॉन भी कैसा होता है? उदासीन होता है। तो आज की क्लास में हमने केमिस्ट्री के अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ट्राई किए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस आपको नोट्स बनाना है, और इसका पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रेगुलर मैं आपको साइंस की सीरीज देने वाला हूं। जय हिंद, जय भारत।